स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और कोई ऐड हो तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। मैं भी देखता रहूंगा, अगर कोई ऐड होना चाहिएगा तो उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। होल्डिंग एक्सेसरीज में सबसे पहले हम जो होल्डिंग एक्सेसरीज में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लैंप होल्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए लैंप होल्डर क्या होता है। लैंप होल्डर हमारे जितने भी लैंप होते हैं उनको लगाने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए जो होल्डर हम यूज करते हैं वो लैंप होल्डर होते हैं। ये सामान्यतः बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। इनका बाहरी स्ट्रक्चर बेकेलाइट का होता है। पहले ये पीतल के बने हुए होते थे। ठीक है, मगर आज के टाइम में ये नॉर्मली आप देखोगे एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल से बना होता है जिसे बेकेलाइट बोलते हैं। उनके आजकल ये सामान्यतः बनते हैं। और इसके अंदर का जो टर्मिनल्स होते हैं और अंदर की जो साइड होता है वहां पर एक पीतल की इसके अंदर होल्डिंग बोल सकते हो, होल्डर जो होते हैं वो इसके अंदर पीतल के लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर ये वहां जाके अटक जाता है। और इसके अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो स्प्रिंग प्रेशर के साथ होते हैं, ताकि जब हम इसमें लैंप इसमें लगाएं तो स्प्रिंग प्रेशर से वो कांटेक्ट आपके लैंप के कांटेक्ट से स्प्रिंग प्रेशर से जुड़े रहे और बीच में स्पार्किंग ना हो। इसके लिए इसमें खोखले अपने स्प्रिंग के टर्मिनल लगे हुए होते हैं। अब देखिए आपके जो होल्डर होते हैं वो सामान्यतः आपके यहाँ चार प्रकार के होल्डर दिए हुए हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं बायोनेट टाइप के बायोनाइट के टाइप लैंप होल्डर होता है। दूसरा आपका स्क्रू टाइप होल्डर होता है। तीसरा आपका एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। और चौथा यहाँ पर गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। इन सब के बारे में हम यहाँ अभी नीचे देखेंगे। अब देखिए जितने भी आपके लैंप होल्डर होते हैं उसके लिए कुछ मानक, भारतीय मानक दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिकल बोल सकते हो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स में मानक ब्यूरो 732 खंड 5.8 के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है लैंप के बारे में, कि आपके लैंप जितने भी होते हैं वो आपके सतह से 2.5 मीटर की ऊंचाई या आप बोल सकते हो 8.5 फुट के ऊपर लटकाना चाहिए। इससे नीचे की हाइट पर ये नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा मानक रूल है, आप बोल सकते हो। तो आप जब भी वायरिंग करने जाएं तो आपको इन रूलों का आपको ध्यान रखना है कि लैंप होल्डर की जो सरफेस से या सतह से जो आपकी ऊंचाई है वो 2.5 मीटर या 8.5 फुट ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, जितने 200 वाट तक के जो लैंप होते हैं उसके लिए हम सामान्यतः बायोनेट टाइप के बायोनेट कैप टाइप के लैंप होल्डर का उपयोग करते हैं। मगर जब हम 200 वाट से ऊपर के लैंप का उपयोग करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, एडिशन टाइप के या गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप के होल्डर का यूज करते हैं। ये नीचे के जो दो टाइप के आपके दिए हुए हैं ना, इनका उपयोग हम 200 वाट से ऊपर के जितने भी लैंप हैं उनके लिए करते हैं। अब सबसे पहले हम बायोनेट कैप टाइप होल्डर के बारे में देखते हैं। देखिए बायोनेट कैप टाइप होल्डर, इसमें दो स्लॉट होते हैं। ये यहाँ पर इसमें लैंप के टर्मिनल कसे होते हैं और इसके अंदर दो पिन होती है। इसके अंदर दो स्प्रिंग जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है और उसमें स्प्रिंग प्लंजर, जिस उसे स्प्रिंग स्प्रिंग प्लंजर कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं वो स्प्रिंग प्रेशर के साथ होते हैं और इन्हें स्प्रिंग प्लंजर कहते हैं हम। ये पिन ऊपर की ओर लगा हुआ होता है और ऊपर स्क्रीन कवर लगा हुआ होता है। पहले ब्रास के होल्डर उपयोग किए जाते थे, लेकिन आजकल उनकी जगह पर बेकेलाइट के इंसुलेटेड होल्डरों का उपयोग करते हैं। 200 वाट तक के लैंप लगाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ ये मेन पॉइंट है, इसमें 200 वाट तक के जितने भी लैंप हैं उनके लिए हम कौन से टाइप का यूज करते हैं, बायोनाइट कैप टाइप होल्डर का उपयोग करते हैं। तो ये आपका मेन टॉपिक, मेन पॉइंट है इसका, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बायोनेट कैप टाइप होल्डर जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं आपके। ये
अच्छा, आवाज आ रही है ना? अभी आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हुई है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। तो देखिए 200 वाट तक के जितने भी लैंप हम बायोनेट केप टाइप का यूज करते हैं। अब देखिए बायोनेट केप टाइप के भी अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं यहाँ। पेंडेंट होल्डर, सबसे पहला पेंडेंट होल्डर है। दूसरा आपका बैटन होल्डर। तीसरा आपका ब्रैकेट टाइप होल्डर। चौथा आपका एंगल टाइप होल्डर। और पांचवा टाइप है आपको स्विवेल लैंप होल्डर। अब हम एक एक होल्डर के बारे में यहाँ देखते हैं। आपको एक एक पेंडेंट होल्डर बताते हैं किस प्रकार से होता है पेंडेंट होल्डर। ये आपने देखे भी होंगे। देखिए पेंडेंट लैंप होल्डर ये इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऊपर की ओर एक कैप होती है और यहां पर रबड़ की पीवीसी की कॉर्ड ग्रिप होती है, जिसके अंदर आपका वायर आता है अंदर। ये पोर्सिलिन होता है। ये बेस टर्मिनल है आपके यहाँ पर। और ये आपका होल्डर है। और यहाँ आपका लैंप को फंसाने के लिए आपको खांचे बने हुए हैं यहाँ पर। और ये फिक्सिंग नट है जो इसमें आके फिक्स होता है। और लैंप शेड नट है। ठीक है। तो ये इसके विभिन्न पार्ट्स हैं एक आपके पेंडेंट होल्डर के। ये इसी का असेंबल रूप, जब आप इसको असेंबल करोगे तो आपका ये इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है। और फिजिकली आपने इस प्रकार के लैंप देखे होंगे। आपने देखा होगा कहीं पे नए मकान बन रहे होते हैं तो वहां पर इस तरह से लैंप होल्डर से लैंप लटके हुए होते हैं। तो इस तरह के लैंप हम सामान्यतः कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हमें छत से लटके हुए लैंप के अंदर हमें, या छत से हमें लटके हुए वायर से हमें बल्ब को लगाना है, या यहाँ पर अपनी परमानेंट वायरिंग अवेलेबल नहीं है या टेम्परेरी वायरिंग है, वहां पर हम इनका क्या यूज करते हैं? इनका यूज पेंडेंट होल्डर का यूज करते हैं। ये सामान्यतः क्या होता है, डायरेक्ट लटके हुए होते हैं छत से। ठीक है ना। ये किसके बने हुए होते हैं? ये पीतल या बैकेलाइट के बने हुए होते हैं। पहले ये पीतल के बने हुए आते थे, आजकल ये क्या होते हैं, इस तरह के आपने देखा होगा ब्लैक कलर का बैकेलाइट का मटेरियल आता है, उससे बने हुए आते हैं। और कहीं में ये भी बैकेलाइट का होता है, मगर कहीं में ये पीतल के बने हुए होते हैं। इसके जो ये ग्रूव होता है ना, ग्रूव द होल्ड द लैंप कैंप, ये कहीं में आपके पीतल के बने हुए आते हैं और कहीं में ये बैकेलाइट के भी बने हुए आते हैं। तो ये पेंडेंट होल्ड, ये आपका पेंडेंट लैंप होल्डर है। इनका यूज 200 वाट तक के लैंप और सामान्यतः सिंगल फेज की जो लाइन है उसी के अंदर हम यूज करते हैं इनका उपयोग। और टेम्परेरी वायरिंग जहां होती है वहां करते हैं। बैटन लैंप होल्डर। अब देखिए बैटन लैंप होल्डर के अंदर ये लैंप आपके सीधे सरफेस पे लगे हुए होते हैं, जिसमें ये बोर्ड के ऊपर आपने देखे होंगे कहीं आपके लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उनके ऊपर भी होल्डर कसे हुए होते हैं इस तरह से। और यहाँ पर इनके स्क्रूज द्वारा आप डायरेक्ट इनको आपके बोर्ड पर या ऊपर कहीं पर आपकी दीवार के ऊपर डायरेक्ट कस देते हो। तो ये आपके बैटन लैंप होल्डर हैं। ठीक है। इनका उपयोग सीधे लकड़ी के बोर्ड या समतल सतह पर किया जाता है, जबकि पेंडेंट पे क्या कर रहे थे हम? लटका रहे थे। जबकि ये क्या होते हैं? सीधे कसनी आते हैं आपके। नेक्स्ट आपका एंगल होल्डर। ये भी आपने देखे होंगे। ये भी सीधी सतह पर किसी एक निश्चित कोण पर आपके प्रकाश देने के काम आते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, होल्डर एक विशेष कोण पर लैंप को पकड़े हुए रखता है। ये भी पीतल और बैकेलाइट के बने हुए होते हैं। ठीक है। इनका उपयोग हम विज्ञापन बोर्ड, खिड़की, ठीक है, रसोई घर आदि में इनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है ना। जहां पर हमें थोड़े तिरछे रूप से लैंप लगाने की आवश्यकता हो वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है एंगल होल्डर का। नेक्स्ट है आपके ब्रैकेट होल्डर। देखिए कहीं पे क्या होता है, निश्चित दूरी पर लगाना होता है, या जिसमें प्रकाश आपको सीधा चाहिए वहां पर क्या करते हो आप, थोड़ा लंबे इस तरह से इसमें क्या होता है, एक ब्रैकेट लगा हुआ होता है जो कि क्या करता है, दीवार से थोड़ी दूरी के ऊपर आपके लैंप को होल्ड करने के काम आता है। तो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ आपका लैंप लगेगा जिससे सीधा प्रकाश आपको जहां चाहिए वहां आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये भी पीतल के बने हुए होते हैं। इसके अंदर ये वाला जो होता है ये पीतल का बना हुआ होता है। अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान रखनी होती है हमें, जब भी हम ब्रैकेट टाइप के होल्डर का यूज कर रहे हैं
तो इसका जो ये मेटेलिक पार्ट होता है ये धातु का बना हुआ होता है, तो इन धातु के भागों को हमें क्या करना होता है, हमेशा अर्थ करके रखना होता है, बिना अर्थिंग के हमें इन्हें नहीं रखना होता है। तो ये अर्थ होने चाहिए सभी, जितने भी इसमें मेटेलिक, जैसे ये ब्रैकेट है ये अर्थ होना चाहिए, है ना। और ये होल्डर भी आपका क्या होता है, पीतल का बना हुआ होता है, तो ये भी क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ये ऊपर जितने भी थे आपके बायोनेट कैप टाइप के आपके लैंप थे, होल्डर, लैंप होल्डर थे। अब हम यहाँ पर एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर देखते हैं। तो देखिए एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर में, तो एडिशन स्क्रू टाइप जो होल्डर होते हैं उनको उपयोग हम 200 वाट से 300 वाट तक के पावर लैंप के लिए करते हैं। सामान्यतः एडिशन स्क्रू टाइप के होल्डर जो हैं उनको हम 200 से 300 वाट तक ही करते हैं, और इससे अगर ज्यादा वाट की हमें अगर आवश्यकता है तो हम उसमें ग्रोवेलेट टाइप के होल्डर का यूज करेंगे। अच्छा, इसमें और आपके जो बायोनेट टाइप के होल्डर होते हैं उसमें अंतर ये होता है कि बायोनेट टाइप के आपके जो होल्डर होते हैं उसके अंदर तो लैंप को पकड़ने के लिए एक खांचा बना होता है जिसके अंदर वो घुमाकर फंसा दिया जाता है, जबकि एडिशन टाइप के स्क्रू के अंदर क्या होता है, इनके अंदर चूड़ियां बनी हुई होती है इस तरह से। यहाँ आपको चूड़ियां नजर आ रही होगी, देखिए ये इसके अंदर यहाँ चूड़ियां नजर आ रही है। तो इसके अंदर जो होता है लैंप, आपके लैंप के अंदर भी चूड़ियां होती है और आपके जो होल्डर होता है उसके अंदर भी चूड़ियां होती है। और ये जो चूड़ियां होती है आपके इसके अंदर, ये जो चूड़ियां हैं आपकी यहाँ पर एक, इन चूड़ियां के द्वारा क्या करते हैं हम उस लैंप को इससे आसानी से कस देते हैं, जिससे क्या होता है ये अच्छी तरह से उसको पकड़ लेता है। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए लैंप होल्डर के सबसे ऊपर सेंटर में एक पॉइंट बना होता है। यहाँ पर देखिए यह एक पॉइंट यहाँ नजर आ रहा होगा आपको और एक पॉइंट यहाँ नजर आ रहा होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है ना। और नेगेटिव टर्मिनल, ये जो चूड़ियां होती है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह करती है। अगर आप एसी की बात करते हो तो ये फेज का काम करेगा और ये न्यूट्रल का काम करेगा। अच्छा, इन लैंप का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इन लैंपों का उपयोग हम टॉर्च में उपयोग करते हैं। और मिनीचर स्क्रीन टाइप होल्डर, इन्हें मिनीचर स्क्रीन टाइप होल्डर भी कहते हैं। जब भी हम इन होल्डरों का उपयोग करें, जब भी हम इसमें लैंप लगाते हैं या बाहर निकालते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसका स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि क्या होता है अगर इसको स्विच ऑन करके हम इस लैंप को निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें स्पार्किंग होने का खतरा रहता है, जिससे आपके टर्मिनल खराब हो सकते हैं। पॉजिटिव जो टर्मिनल अंदर की साइड होते हैं वो खराब होने की संभावना होती है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है आपका गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। ये आपका होता एडिशन टाइप स्क्रू टाइप होल्डर के समान ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। सॉरी, ये चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है। 300 वाट से बड़े लैंपों का अगर हमें लगाना है तो वहां पर हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे कि आपके स्टूडियो हेडलाइट, फ्लड लाइट, है ना, फोकस लाइट। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़ी बड़ी आपके जो मैच होते हैं उस समय जो आपकी लाइटें लगती है, फोकस लाइटें लगती है, वहां पर आपके इस प्रकार के होल्डरों का उपयोग करते हैं। ट्यूब होल्डर, फ्लोरेसेंट ट्यूब होल्डर आपके फ्लोरेसेंट ट्यूब के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें ये जो होते हैं ये 20 वाट या 40 वाट की रेटिंग में उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होती है, इन फ्लोरेसेंट, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये फ्लोरेसेंट ट्यूब होल्डर है। इनके अंदर क्या होती है, ये पत्तियां होती है, 2 कंडक्टिंग पत्तियां होती है, और ये लॉकिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी ये फ्लोरेसेंट ट्यूब के टर्मिनल इसमें जाके जब घूमते हैं तो क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं और इसका कांटेक्ट इन दोनों टर्मिनल से हो जाता है। ये जो पत्तियां होती है ये आपके
प्रेशर के साथ, यानी मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं जो प्रेशर के साथ इनसे कनेक्ट रहती है। नेक्स्ट है आपका स्वीवेल लैंप होल्डर। देखिए अभी तक जितने भी हमने लैंप होल्डर पढ़े उनमें क्या होता है आपके, ये होता बिल्कुल एंगल टाइप के आपके लैंप की तरह है, बस इसमें क्या होता है कि इसका जो एंगल होता है वो आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, गोल सिस्टम होता है जिसके द्वारा इसको आप घुमा सकते हो इसके अंदर। तो ये एडजस्टेबल एंगल आप इसके अंदर बना सकते हो, और इसका उपयोग भी आप कहाँ करते हो, खिड़कियों में, शोरूम में आदि में, है ना, इनका उपयोग करते हैं हम। आउटलेट एक्सेसरीज, अभी तक हमने पढ़ा होल्डिंग एक्सेसरीज, अब पढ़ रहे हैं हम आउटलेट एक्सेसरीज। आउटलेट एक्सेसरीज से मतलब है यहाँ पर जिन उपसाधन या जिन एक्सेसरीज द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट बिजली को प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके आउटलेट एक्सेसरीज में आएंगे। इनका उपयोग हम क्या करते हैं, जो आपके पोर्टेबल डिवाइस होते हैं जिसको सुवाहक उपकरण भी बोलते हैं, जैसे कि टेबल, फैन, टीवी, बिजली, आपका प्रेस, ये आदि क्या है आपके पोर्टेबल डिवाइस है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते हैं। ये टेबल फैन है ना, फैन नहीं है आपका, टेबल फैन है ये पूरा। तो ये क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से मूवमेंट कर देता है। ऐसी पोर्टेबल डिवाइसों को हम सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, आउटलेट एक्सेसरीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है 2 पिन सॉकेट। ये आपने 2 पिन सॉकेट इस तरह से देखा होगा, ये 2 पिन सॉकेट है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 पिन सॉकेट को दिखाया हुआ है। इसके ये क्या होता है, ये 6 एम्पीयर 250 वोल्ट की रेटिंग में उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, केवल दो टर्मिनल होते हैं, जो कि एक तो फेज और दूसरा न्यूट्रल का कार्य करता है। इसके अंदर अर्थिंग वाला टर्मिनल नहीं होता है। ये सामान्यतः आपको ड्रिल मशीन, आपकी मिक्सर आदि के अंदर मिल जाएगा आपको 2 पिन, और ये सॉकेट उन्हीं को चलाने के काम आता है। दूसरा है इसके अंदर 2 पिन प्लग टॉप। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 पिन सॉकेट जिससे हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 2 पिन प्लग टॉप। ये जो होता है ये कहलाता है 2 पिन प्लग टॉप, जो कि क्या करता है, इस सॉकेट से सप्लाई लेने का काम करता है। इसमें भी 2 टर्मिनल होंगे, फेज और न्यूट्रल का। इसमें अर्थिंग टर्मिनल नहीं होगा आपका। और इन दोनों की जो साइज होती है वो आपकी दोनों की क्या होती है, हमेशा सेम रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका 3 पिन सॉकेट। 3 पिन सॉकेट आपके 6 एम्पियर 250 वोल्ट, 16 एम्पियर 250 वोल्ट, है ना, इन रेटिंग में बनाए जाते हैं आपके। यहां पर आपको दिखाया हुआ है, देखिए इसके अंदर एक तो आपका लाइन का होता है, इसके अंदर पॉइंट एक के आपका न्यूट्रल का होता है, एक अर्थिंग का होता है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल और लाइन वाला जो आपका इसके अंदर खांचे होते हैं वो तो समान होते हैं, मगर अर्थिंग वाला जो आपका इसके अंदर खांचा होता है वो आपका इन दोनों से अधिक मोटा होता है। तो इसका व्यास जो होगा इनके व्यास से अधिक होगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका हमेशा राइट हैंड साइड में आपका लाइन वायर जोड़ा जाता है, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इसमें न्यूट्रल जोड़ा जाता है। ये इलेक्ट्रिकल रूल है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 3 पिन 16 एम्पियर का सॉकेट दिखाया हुआ है, और ये फ्लश टाइप सॉकेट दिखाया हुआ है। ये आपके फ्लश टाइप के सॉकेट और भी यहाँ दिखाए हुए हैं। ये नेक्स्ट है आपका 3 पिन प्लग टॉप। इससे सप्लाई लेने के लिए हम क्या करते हैं, 3 पिन प्लग टॉप का यूज करते हैं। इसके अंदर भी आपका
2 टर्मिनल न्यूट्रल और फेज, और एक आपका अर्थिंग का होगा जो कि मोटा होगा। ये भी आपके 6 एम्पेयर 250 वोल्ट और 16 एम्पेयर 250 वोल्ट में रेटिंग में उपलब्ध है। ये बैकेलाइट के होते हैं, इनका जो ये बाहर का कवर होता है बैकेलाइट या पीवीसी के बनाए जाते हैं। ये भी इसमें जो बाहर के कवर होते हैं वो बैकेलाइट और पीवीसी के बनाए जाते हैं, जबकि ये टर्मिनल्स जो होते हैं और इसके अंदर वाले जो टर्मिनल्स होते हैं ये पीतल के बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा अर्थिंग का पॉइंट लाइन और न्यूट्रल से मोटा क्यों रखा जाता है? ठीक है, कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरव्यूज में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमेशा लाइन और न्यूट्रल से मोटा क्यों रखा जाता है अर्थिंग का। तो आप इस चीज को, कंसेप्ट को समझे कि अर्थिंग में क्या होता है, आपकी कभी भी अर्थ फॉल्ट होता है तो वो करंट प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके अर्थिंग के कारण, मान लीजिए आपका क्या होता है, अर्थ जब भी होता है या आपके किसी, तो इसके अंदर क्या होता है, करंट का मान बहुत अधिक प्रवाहित होता है, और करंट का मान जब बहुत अधिक प्रवाहित होता है तो उसको कम मार्ग के प्रतिरोध, कम प्रतिरोध के मार्ग पे भेजने के लिए क्या करते हैं, हम इसको साइज को मोटा रखते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ का इसका प्रतिरोध कम हो जाता है और हमारे परिपथ को कम प्रतिरोध मिलता है, जिसके कारण जो आपकी लीकेज करंट है वो इसके थ्रू डायरेक्ट आपके अर्थ में चली जाएगी। अगर मैं इसको इसकी साइज का रख दूं तो आपका क्या होगा, मान लीजिए किसी कारण से आपकी बॉडी आपके फेस से टच हो गई तो उसको रास्ता अर्थ से जाने के लिए भी मिलेगा, और आपका उसको रास्ता आपके फेस से भी जाने, या न्यूट्रल से कनेक्ट हो गई तो न्यूट्रल से भी जाने को मिलेगा। अगर ये सारे समान होंगे तो वो कुछ करंट तो आपकी अर्थ में चली जाएगी और कुछ न्यूट्रल में चली जाएगी, है ना। तो इससे हमें झटका लगने की संभावना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इसकी साइज बड़ी रखते हैं ताकि सारी की सारी प्रतिरोध कम से कम रहे और सारा का सारा करंट क्या हो, आपके अर्थ में चला जाए। तो एक कारण तो ये है इसका, इसको बड़ा रखने का। कि इसका प्रतिरोध कम से कम रहे ताकि आपकी लीकेज करंट आसानी से अर्थ में चली जाए। और दूसरा इसका कारण क्या है कि मान लीजिए गलती से किसी ने फेज वाला इसमें अंदर डाल दिया तो भी नुकसान हो सकता है। तो ये क्या होता है, आपके एज ए न्यूट्रल काम करने लग जाएगा तो भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना। तो इसलिए भी आपका ये क्या किया जाता है, इसके अंदर थोड़ा बड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट आपके हैं जनरल एक्सेसरीज। अभी तक हमने कंट्रोलिंग डिवाइस पढ़ लिया था या कंट्रोलिंग एक्सेसरीज पढ़ लिया है, आउटलेट एक्सेसरीज पढ़ लिया है, ठीक है ना, और होल्डिंग एक्सेसरीज पढ़ लिया है। अब हम जनरल एक्सेसरीज यानी अलग अलग के प्रकार के और भी एक्सेसरीज हैं जो हम सामान्यतः यूज करते हैं, उनके बारे में यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले है आपका अप्लायंस कनेक्टर या आयरन कनेक्टर। ये देखिए इस प्रकार का होता है ये आयरन कनेक्टर। इनका उपयोग आपकी इलेक्ट्रिक केटल, आपकी प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, हॉट प्लेट, हीटर आदि में सप्लाई करने के लिए इनका उपयोग मेल योजक, फीमेल योजक, फीमेल कनेक्टर के रूप में करते हैं। ये बैकेलाइट व पोर्सिलिन का बना हुआ होता है। इसमें तारों की दो पीतल, तार के लिए दो पीतल के टर्मिनल होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, अर्थिंग की हुई होती है। ये 16 एम्पीयर 250 वोल्ट की रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। अब देखिए दो प्रकार के यहाँ पर आयरन कनेक्टर को दिखाया हुआ है। एक तो ये आपके आयरन कनेक्टर है, एक आपका फ्लैट कनेक्टर विद साइड एंट्री।
तो ये दो प्रकार के कनेक्टर यहाँ दिखाए हुए हैं आपको। नेक्स्ट है आपका एडाप्टर। देखिए एडाप्टर क्या होता है, छोटे उपकरणों के लिए लैंप होल्डर से सप्लाई लेने के लिए हम क्या करते हैं, या सॉकेट से सप्लाई लेने के लिए हम क्या करते हैं, एडाप्टरों का उपयोग करते हैं। ये बैकेलाइट के बने होते हैं और ये 6 एम्पीयर 250 वोल्ट तक की रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। इससे ऊपर की रेटिंग में ये उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हें छोटे मोटे कामों के लिए ही यूज करते हैं। कभी भी इसे 16 एम्पीयर या पावर सर्किट के अंदर यूज नहीं करेंगे एडाप्टर को, ये ध्यान रखना। आपके एडाप्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ लैंप एडाप्टर। ये क्या करता है, आपके होल्डर से सप्लाई लेने के लिए, फेज और न्यूट्रल दो वायर लेने के लिए आपका लैंप होल्डर एडाप्टर का यूज करते हैं। इससे आगे आप दोनों फेज और न्यूट्रल आगे कहीं से भी होल्डर से आप ले सकते हो। इसका ये वाला हिस्सा तो आपके होल्डर में कस जाएगा और यहां से आपको जहां पे भी आगे सप्लाई देनी है वहां चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका सॉकेट एडाप्टर। इसका उपयोग हम सॉकेट से एक से अधिक सप्लाई लेने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एक से अधिक आपको वहां पर पिनें लगानी है, जैसे 2 पिन या 3 पिन एक साथ लगानी है एक सॉकेट के ऊपर, तो वहां हम क्या करेंगे, सॉकेट एडाप्टर का यूज करेंगे। तो देखिए इसके अंदर यहाँ 3 पिन के लिए अरेंजमेंट है और यहाँ 2 पिन के लिए अरेंजमेंट है। तो आपके ये 3 पिन को 2 पिन और 3 पिन दोनों में कन्वर्ट कर देगा, और आप एक ही टाइम पे 3 पिन सप्लाई भी ले सकते हो और आप 2 पिन सप्लाई भी ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका पैरेलल एडाप्टर। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक तो होता है आपका कि इसमें क्या होता है, इसको तो आप सॉकेट से डाल के आप 2 पिन सप्लाई ले सकते हो, प्लस आप एक किसी भी लैंप को भी चला सकते हो। और दूसरा होता है कि किसी होल्डर से कनेक्ट करके आप 2 पिन सप्लाई भी ले पा रहे हो और लैंप भी चला पा रहे हो। तो ये दो प्रकार के हैं यहाँ पर पैरेलल एडाप्टर, दोनों ही प्रकार यहाँ दिए हुए हैं आपको। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसमें एडाप्टरों का उपयोग कभी भी बाथरूम में या नमी वाले स्थानों पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर करंट आने का खतरा रहता है। तो ये सेफ्टी रूल है इसका, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी जगह पे जहां नमी है वहां पर एडाप्टरों का उपयोग नहीं करना है। सीलिंग रोज। देखिए सीलिंग रोज क्या होता है, पंखे, पेडेंट होल्डर व ट्यूबलाइट आदि को पावर सप्लाई करने के लिए हम क्या कर, वायरिंग के लिए और वायरिंग में टैपिंग पॉइंट उपलब्ध कराने के लिए हम सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं। इस तरह के आपको नजर आ रहे होंगे, आपके घरों में भी इस प्रकार के ये सीलिंग रोज लगे होंगे, जिसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल दोनों उपस्थित होते हैं और जिस भी उपकरण को आपको ऊपर सप्लाई देनी है उनके फेज और न्यूट्रल वायर से आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर देते हो और इसको आप स्विच से कंट्रोल कर सकते हो, जिससे वो ऑन ऑफ होता है। इसके दो पार्ट होते हैं। देखिए पहला तो इसका टॉप कवर होता है और दूसरा इसका नीचे वाला बेस होता है, जिसके अंदर इसमें टर्मिनल लगे हुए होते हैं, और ये वो वाला हिस्सा है जिससे आपका वायर निकल के आपके एक्सेसरीज तक जाता है। तो आपके जितने भी आपके लिए फ्लोरेसेंट लैंप है या घर के पंखे हैं आपके ऊपर जो छत पे लगे हुए हैं, उनको सप्लाई देने के लिए आप क्या करते हो, सीलिंग रोज का उपयोग करते हो। ये भी दो प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्लेट सीलिंग रोज और 3 प्लेट सीलिंग रोज। सबसे पहले 2 प्लेट सीलिंग रोज की बात करते हैं। तो देखिए 2 प्लेट सीलिंग रोज में क्या होता है, इस प्रकार से 2 टर्मिनल होते हैं और बीच में क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल का या बैकेलाइट का एक आइसोलेटर लगा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, फेज और न्यूट्रल को आपस में शॉर्ट होने से बचाता है। और यहाँ पर आपके नीचे से इसमें वायर निकलते हैं, जो यहाँ पर एक इस टर्मिनल से इसमें इंसर्ट होकर यहाँ स्क्रू से कसने आ जाते हैं। इसी प्रकार से न्यूट्रल वायर भी इधर से निकल के यहाँ स्क्रू से कस जाता है, और जो भी आउटलेट जैसे फैन, आपका जो फैन है उसको कनेक्ट करना है, उसका वायर आपके यहाँ से एंटर करके स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है और इसमें
न्यूट्रल वायर यहाँ से कनेक्ट होके इससे स्क्रू से कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपका 2 प्लेट सीलिंग रोज है। नेक्स्ट आपका है 3 प्लेट सीलिंग रोज। इसमें क्या होता है, 3 प्लेटें, 3 टर्मिनल होते हैं आपके, और इन तीनों टर्मिनल को बैकेलाइट के सेपरेटर द्वारा अलग अलग रखा जाता है। इसके 2 काम होते हैं। पहला काम तो आपके जितने भी फैन और लैंप आपको जो लगाने हैं उसको कनेक्शन देने का काम भी करता है। दूसरा आपके फेज तार से टैपिंग लेने के लिए, मान लीजिए आपको आगे कहीं और फेज तार लेके जाना है ना, फेज तार को और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी आपको टैपिंग लेनी पड़ेगी। तो टैपिंग के लिए भी आप इस सीलिंग रोज का उपयोग करते हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, 3 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करेंगे, जहां हमें टैपिंग लेनी है प्लस आपके फैन या लैंप को भी ऑपरेट कराना है, दोनों ही काम कराने हैं। वहां पर हम इस टाइप के सीलिंग रोज का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, जिससे न्यूट्रल और फेज, ये आपका सीलिंग रोज है 3 प्लेट का, जिसमें न्यूट्रल और फेज डायरेक्ट आ रहा है। और इसके बाद आपका एक लैंप इससे जुड़ा हुआ है, यहां पर देखिए, और इस लैंप को यहां इन दोनों के बीच में एक स्विच लगाकर नीचे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपकी सप्लाई, मेन सप्लाई आगे से आ रही है, इसमें लाइन न्यूट्रल आपका जो डायरेक्ट, इसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, मगर फेज जो है उसके लिए, फेज के लिए देखिए आपने यहां से वायर निकाल के एक स्विच पहले कनेक्ट कर दिया, और स्विच के बाद क्या करा आपने, तीसरे जो इसकी प्लेट है उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर इसका दूसरा टर्मिनल आपने क्या किया, आगे लैंप से जोड़ दिया। तो जैसे ही आप इस स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो ये जो फेज वायर है वो यहां पर आ जाएगा, और यहां से आपको आगे लैंप को फेज मिल जाएगा। न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है, तो यहां पर आपके ये लैंप जल जाएगा। और दूसरा टैपिंग लेने के लिए क्या किया, बिना स्विच के डायरेक्ट ये वायर निकाल के आपको आगे जो भी चीज को इसको ऑपरेट करना है या डायरेक्ट सप्लाई देनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको सॉकेट में सप्लाई देनी है ना, या आपके किसी आगे फ्यूज बोर्ड, आपके मेन बोर्ड में या आपके स्विच बोर्ड के अंदर सप्लाई देनी है, तो आप इससे टैपिंग भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जॉइंट नहीं बनेगा और यहाँ स्पार्किंग होने का खतरा भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट है आपके कनेक्टर। कनेक्टर देखिए क्या होते हैं, किसी भी तार में बिना जोड़ लगाए हुए अगर आपको तार की लंबाई बढ़ानी है तो हम वहां पर क्या करते हैं, कनेक्टर का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए ये पीतल के आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर ये स्क्रू लगे हुए होते हैं। एक वायर आप यहां जोड़ देते हो, दूसरा वायर आप यहां जोड़ देते हो, जिससे क्या होगा, आपके इसके आगे जितना वायर आपको लंबाई बढ़ानी उतने आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हो। तो वहां पर आपको जॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे जॉइंट की तरह काम करेगा। अच्छा, ये भी अब क्या होते हैं, अलग अलग टाइप से मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर 6 एम्पियर 12 वे टर्मिनल कनेक्टर दिखाया हुआ है, जिसके अंदर देखिए 12 वायरों को आप आगे कनेक्ट कर सकते हो। इसमें जो भी वायर आपको कनेक्ट करने हैं 12 वायरों को आगे, तो आपका एक वायर यहाँ से जुड़ जाएगा और उसका कनेक्शन आगे यहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसे 12 वायर आप इसमें जोड़ सकते हो। इसी तरह से 6 एम्पियर 6 वे टर्मिनल कनेक्टर, यहाँ पर 6 वायरों को आप आगे से आगे उसकी लंबाई बढ़ा सकते हो। ये भी आपके 6 एम्पियर 250 वोल्ट, 16 एम्पियर 250 वोल्ट, 30 एम्पियर 250 वोल्ट, 16 एम्पियर 500 वोल्ट और 32 एम्पियर 500 वोल्ट की रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या होता है, ये आपने घरों के अंदर जहां आपके मेन फ्यूज बोर्ड है या मीटर लगा होगा उसके जस्ट बाद में आपने इस तरह का बोर्ड देखा होगा, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्यूज यूनिट लगे हुए होते हैं। और ये क्या होता है कि आपके घर के अंदर जब भी 800 वाट आपको जब भी घर के अंदर वायरिंग होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, फेज न्यूट्रल बाहर से आते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सब सर्किट बनाए जाते हैं, जिसके प्रत्येक का फेज अलग अलग होता है। और प्रत्येक का फेज के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूज को जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ मीटर लगा हुआ है,
मीटर से 2 वायर आ रहे होंगे, फेज और न्यूट्रल। तो ये फेज और न्यूट्रल से क्या करते हैं हम, जैसे न्यूट्रल तो आगे डायरेक्ट लिंक से होकर आगे चला जाता है, फेज से क्या होता है, इन सब में कनेक्शन दे देते हैं इस प्रकार से, और एक ही फेज से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। और फिर बाद में इसको अलग अलग रूम में, हर फ्यूज वायर को यहाँ, सॉरी ये यहाँ से कनेक्ट होगा, हर फ्यूज वायर को अलग अलग रूम में हम सब सर्किट के रूप में लेके जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है उसमें क्या होता है, आपके फ्यूज लगे हुए होते हैं, जितने आपको फ्यूज यूनिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये अवेलेबल है। जैसे कि 6 वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसमें 6 फ्यूज यूनिट लगे हुए हैं, 12 वे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जैसे आपके रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हो इसका। और ये बाहर का जो पार्ट होता है ये लोहे का या आयरन का बना हुआ होता है, जो कि अर्थिंग से कनेक्टेड होता है, ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल लिंक। अब देखिए आपने ऊपर फेज का तो देख लिया कि भाई एक फेज से आपने बहुत सारे फ्यूज जोड़ के अलग अलग कमरों में भेज दिया। अब इसी प्रकार से न्यूट्रल को भी क्या होता है, आपको अलग अलग कमरों में भेजना होता है। तो एक न्यूट्रल से आपको बहुत सारे न्यूट्रल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल लिंक का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आप किसी भी इसके अंदर आप यहाँ न्यूट्रल लगा दीजिए, ये क्या होता है, ये पूरा एक पीतल का बना हुआ कनेक्टर है, जो कहते हैं जैसे ही आप इसके अंदर न्यूट्रल जोड़ोगे तो इन सब से भी आप क्या कर पाओगे, न्यूट्रल निकाल पाओगे अलग अलग रूम के अकॉर्डिंग। और इसमें ये आपके एक्सेसरीज को कनेक्ट करने के लिए स्क्रू लगता है, जहां पे भी आपको इसको लगाना है वहां पर इसमें स्क्रू लगाकर आप इसको कस सकते हो। ये देखिए यहाँ पे भी एक न्यूट्रल कनेक्टर 63 एम्पियर का न्यूट्रल लिंक दिखाया हुआ है, जिसमें ये स्क्रू आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें क्या होगा, एक वायर यहाँ से जाएगा और दूसरा वायर आपका न्यूट्रल लिंक का यहाँ से निकलेगा। ये अलग अलग रेटिंग में उपलब्ध है, जैसे 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, 100 एम्पियर, है ना, ये अलग अलग रेटिंग में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका टॉगल स्विच। ये देखा होगा आपने, इस तरह के स्विच देखे होंगे। ये टॉगल स्विच होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक लीवर लगा होता है जिसको ऊपर नीचे करके आप इस स्विच को ऑपरेट कर सकते हो। ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपका ज्यादा यूज होता है, घर की वायरिंग में इसका उपयोग नहीं करते हैं। जहां कंट्रोल वायरिंग होती है वहां हम इसका उपयोग करते हैं। ये भी अलग अलग प्रकार से स्पेसिफाई किए जा सकते हैं, जैसे पोलों के आधार पर, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल। सिंगल पोल में क्या होगा, एक ही वायर ऑन ऑफ होगा, है ना, एक ही सर्किट। और डबल पोल में क्या होगा, फेज और न्यूट्रल आपस में एक साथ कंट्रोल हो जाएंगे, यानी एक साथ ऑन होंगे, एक साथ ऑफ होंगे। ट्रिपल में क्या होगा, 3 फेज आपस में, 3 फेज होते हैं, तीनों फेज एक साथ ऑन ऑफ हो सकते हैं, तो वहां पर हम ट्रिपल पोल टॉगल स्विच का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। तो ये अलग अलग प्रकार से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, थ्रो की संख्या के आधार पर, धारा के रेटिंग के अकॉर्डिंग, वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग, आकार के अकॉर्डिंग, और इसमें जो आपका लीवर लगा हुआ है उसके ऊपर, कि भाई ये पीतल का या प्लास्टिक का लगा हुआ है, उसके ऊपर भी आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मॉड्यूलर स्विच, देखिए आज के टाइम में मॉड्यूलर स्विच का उपयोग होने लग गया है। फ्लश टाइप और टेबुलर टाइप के स्विच का उपयोग धीरे धीरे बंद हो गया है। तो अब क्या है, इस प्रकार के मॉड्यूलर स्विच आने लग गए हैं, जो क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके जो बोर्ड होता है उसके अंदर, प्लास्टिक पीवीसी का बोर्ड होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट फिट हो जाते हैं। इसमें यहाँ पर लॉक सिस्टम होता है, इन लॉक से क्या होता है, वो डायरेक्ट इस तरह के प्लास्टिक की एक प्लेट होती है, ये पीवीसी की प्लेट होती है, इस पे जाके क्या होते हैं, ये फिक्स हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। ये मॉड्यूलर स्विच आजकल यूज हो रहे हैं सामान्यतः। आज का अपना यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए।